रामायण। सहस्रदल कमल की चढ़ाई, पहले बाहरी चरित्र होगा, उसके बाद इसका भीतरी चरित्र होगा। थोड़ा समझने की कृपा करें। 149। अगस्त मुनि की आज्ञा पाकर रामचंद्र चले और पंचवटी के पास पहुँचे। गोदावरी नदी के निकट पत्तों की कुटी छाकर रहने लगे। जैसे रामायण पढ़ी जाती है तो रामायण में जो अर्थ करके बताते हैं, पहले बाहरी चरित्र में ये चीज़ कही जाती है। 150। रावण की एक बहन थी जिसका नाम सूर्पणखा था। सूप कैसे जिसके नख हों, एक बार वह दोनों राजपुत्रों को देखकर आशिक हो गई। उसने राम से कहा कि मैं तुम्हारे साथ ब्याह करने आई हूँ। राम ने कहा कि मेरे पास तो स्त्री है, मैं विवाह नहीं कर सकता। तब उसने लक्ष्मण से कहा कि तुम ही मेरे साथ विवाह कर लो, परंतु उन्होंने उत्तर दिया कि मैं तो सेवक हूँ, मेरे यहाँ स्त्री का कैसे गुजारा हो सकता है। उनसे कोरा उत्तर पाकर दांत कटकटाकर दौड़ी। स्त्री को मारना उचित न जानकर लक्ष्मण ने उसके नाक और कान काट लिए। 151। वह विलपती हुई खर और दूषण के पास गई और उनको सब समाचार सुना दिया। उन्होंने राक्षसों की फौज तैयार की और गरजते हुए आगे बढ़े और बहुत तरह के शस्त्र अस्त्र बरसाने लगे। रामचंद्र के तेज तीरों को देखकर राक्षस मुंह फेर कर भाग चले। यह दशा देखकर तीनों भाई खरदूषण और त्रिसरा क्रोध में भर आए। वे अच्छी तरह लड़ने भी न पाए थे कि रामचंद्र द्वारा मारे गए। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट्ट कहरत परे, अब लोक निज दल विकट भट्ट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। ये बाहरी चरित्र कहा है। अब इसका अंतरी भेद मतलब इसका मतलब क्या होगा, जो शरीर के अंदर घटेगा, वो बात कहता हूँ। 152। पंचवटी 5 रास्तों अथवा 5 धारों का स्थान है। यही सहस्रदल कमल है। चूँकि 5 तत्वों की 5 धारें यहीं से निकली हैं, इसलिए इसको पंचवटी कहते हैं। 153। यहाँ से 1000 धारें भी निकली हैं जो 3 लोक का काम दे रही हैं। इसे शेषनाग भी कहते हैं। इसी स्थान के सारे नीचे की सब रचना ठहरी हुई है, इसलिए इस पृथ्वी को शेषनाग के फन पर ठहरा हुआ कहा जाता है। 154। यह सच्चिदानंद अथवा सत धन चित धन आनंद का स्थान है, इसलिए इसको 3 सिर वाला त्रिसरा कहा गया है। 155। इस स्थान के सूर्य रूपी ब्रह्म के साथ माया मिली हुई है और यह दोनों मिलकर नीचे की सब रचना का प्रबंध करते हैं। 156। यह माया सर्वथा पोली है और इसका रूप वास्तव में बहुत भद्दा है, इसलिए इसको सूर्पणखा अथवा जैसी नाखून वाली कहा गया है। दिखावा करना इसका स्वभाव है। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। 157। तीनों गुणों के स्थान को पार करके अभ्यासी इस स्थान की हद गोदावरी पर पहुंचता है। गोदावरी निकट प्रभु रहे, परन गिरह छाई। 158। यहाँ माया अपने मोहनी रूप को दिखाकर अपने में लिप्त करने की चेष्टा करती है। रुचिर रूप धन प्रभु पह जाई, बोली बचन मधुर मुस्काई, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जगमाही, देखऊँ खोज लोक तेहु नाई, तामे अब लग रहूँ कुमारी, मन माना कुछ तुम्हें निहारी।
159। परंतु चैतन्यधार सीता के साथ रहने से अभ्यासी पर माया का कोई दाव नहीं चलता है। अभ्यासी इसको कुरूप बनाकर इसका असली रूप जाहिर कर देता है। यही सूपन खा के नाक और कान काट कर उसे भद्दा बना देना है। यानी अभ्यासी ने इन सब चीज़ों से अपना मुंह मोड़ लिया। यही नाक और कान, किसी की बेइज्जती करना ही नाक और कान कटना कहलाता है। नाक कान बिन भई बिकरारा, जन श्रभ शैल गेरु के धारा। 160। ये नाक कान कटने की कार्रवाई चित्त अथवा लक्ष्मण द्वारा होती है, क्योंकि मन तो जुगान युग से माया के अधीन चला आ रहा है और अपने पुराने संबंध के कारण कुछ नहीं करता। परंतु चित्त यानी लक्ष्मण को यह माया के चोचले पसंद नहीं आते। वह इसको भद्दा करके इसका असली रूप जाहिर कर देता है। लक्ष्मण अति लगाव सो नाक कान बिन कीन। 161। माया द्वारा अभ्यासी को हानि पहुँचने का डर रहता है, इसलिए माया को मृत्यु दंड देना यानी उसका नाश करना उचित है, परंतु उसका वध करने की चंदा जरूरत नहीं है। उसके असली रूप को जाहिर कर देने से ही वह अभ्यासी का रास्ता छोड़ देती है। अब अभ्यास जो रूह अभ्यास कर रही है बैठ के, उसको ये सब रास्ते में मिलते हैं और अभ्यास की चेरी बनकर उसकी आज्ञा में चलती रहती है। इसलिए यहाँ पर पुरुष का स्त्री को वध करना या उस पर हाथ उठाना व्यवहारिक नीति के विरुद्ध कहा गया है। 162। इस स्थान से दो धारें अज्ञानता और विष की निकलती हैं, जो खर और दूषण हैं। यही दोनों धारें नीचे के रचना में कर्मों का भुगतान कराती हैं। 163। जब माया लज्जित और खिसियानी हो जाती है तो अज्ञानता और विष की धारों को उसकी ये दशा बर्दाश्त नहीं होती और वे अभ्यासी पर एकदम टूट पड़ते हैं। यही खर और दूषण का राम पर हमला करना है। अभ्यासी अपने इष्ट के भरोसे इन पर और उनकी सेना यानी तत्व गुण दूत प्रकृति आदि पर विजय प्राप्त कर लेता है। खर दूषण तृष्णा कर घाता। 164। सजदल कमल के स्थान में अभ्यासी कुछ समय तक बड़े आनंद से रहता है और उसे पंच हजारी का पद मिलता है। पंचवटी बस श्री रघुनायक, करत चरित सुर मुन सुखदायक। यह जो चरित्र है जो बाहरी पहले पढ़ते हैं फिर अंतरी बाद में पढ़ते हैं, दरअसल पुराने समय से ही असल किताबों को रोजगारियों ने लोगों के सामने से गुप्त करना शुरू कर दिया था। आज वे खुद ही उससे महरूम हैं। इसलिए असल भेद कहीं जाके गुम ही हो गया है। लोग सिर्फ धन कमाना और अगरबत्ती लगाना, दीपक जलाना आदि ही पूजा समझने लगे हैं। उनको पता ही नहीं कि पूजा करने अभ्यास की जो असली सीढ़ी है वो पूजा है। राधा स्वामी।